ये वीडियो हमारा पार्ट 8 है और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम बहुपदों को भाग करना सीखेंगे। चलिए देखिए, भाग जब भी करना होता है तो हमें दो चीज़ पता होता है ना। क्या पता होता है? एक भाज्य, मतलब जिसको विभाजित करना है ना। भाज्य जिसको विभाजित करना है, जिसको विभाजित करना है, विभाजित करना है उसको भाज्य बोलते हैं ना। और दूसरा हमें पता होता है भाजक, यानी कि जिससे विभाजित करना है, जिससे विभाजित करना है, जिसको विभाजित करना है ना, उसमें भी है हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं। ये हम जान गए ना कि जिसको विभाजित करना है उसको भाज्य बोलते हैं और जिससे विभाजित करना है उसको भाजक बोलते हैं ना। चलिए अभी हम सबसे पहले सीखते हैं एक पदी को एक पदी से भाग देना, है ना। तो हमारा पहला नंबर पे रहेगा एक पदी से एक पदी में, है ना। एक पदी में भाग देना, है ना, भाग देना। तो ये बिल्कुल आसान होता है जब आपको दो पद दिया रहे ना। जैसे कि आपको बोला जाए ये 8x² y z में आपको बोला जाए कि क्या चीज़ से, ये 4x y से भाग दे, ये आपको बोला जाए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें ना भाग देना है, इसको भाग देना है इससे, है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे जी, जो हमारा भाज्य है, ये हमारा भाज्य है ना, और ये हमारा भाजक है, इससे भाग देना है तो ये हमारा भाजक है। तो जो हमारा भाज्य है उसको हम बट्टा के ऊपर रखेंगे, है ना, और जो हमारा भाजक है उसको बट्टा के नीचे रखेंगे। हम यही काम करेंगे और हम मान निकालेंगे। तो देखिए भाज्य हमारा क्या है, ये है 8x² y z, है ना, और हमारा भाजक है 4xy, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, बचपन से भाग जो देते आ रहे हैं ना उसी मेथड से भाग दे देंगे। तो ये देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, कट गया ना। और ये देखिए x है और x का घात 2 है, मतलब x का घात 2 मतलब क्या, x गुना x है ना। तो x गुना x जो है बट्टा के नीचे x है, तो एक x से आप ये वाला x काट सकते हैं ना, तो एक x बच जाएगा ना। तो मैं ये x के बदला में ना इसका घात 2 जो है वो हटा दे रहा हूँ, है ना। तो एक x बच गया। और ये देखिए y से y तो काट सकते हैं ना, तो y से y कट गया, है ना। तो हमारा क्या बच गया, देखिए तो हमारा क्या बच गया, देखिए ये 2xz बच गया। क्या बच गया, 2 और x और z बच गया, है ना। ये 8 कर गया है 4 से 2 मरतबे, और फिर यहाँ पे x का जो घात 2 था वो नीचे जो x था उससे काट दिया, है ना, क्योंकि x का घात 2 मतलब x गुना x, है ना। अब बट्टा के नीचे भी x था तो ये x से एक x कट गया, है ना, जो मैंने उधर बताया ही था, है ना। और ये देखिए, और ये z नहीं था नीचे तो z नहीं कटा, और y से y भी कट ही गया। तो हमारा बच क्या गया भागफल, ये 2xz बच गया, है ना। तो इस तरह से आप भाग लगा देंगे, है ना। तो एक पदी में एक पदी से भाग देना आसान होता है ना, इस तरह से आप भाग दे देंगे। अब हम देखते हैं एक पदी से बहुपदी में भाग देना, है ना। चलिए इसे मिटा दे रहा हूँ। चलिए तो अब हम भाग देते हैं एक पदी से बहुपदी में, एक पदी से बहुपदी में, है ना। चलिए तो जैसे कि देखिए 3 नियम मैं लिख रहा हूँ, तीनों नियम को आप याद रखेंगे, उसके बाद भाग देंगे, है ना। तो एक पदी से बहुपदी में भाग देना हो तब भी, और बहुपदी से बहुपदी में भाग देना हो तब भी सेम नियम सेम ही होगा, है ना। तो मैं नियम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या नियम लिख रहा हूँ, देखिए पहला नंबर पे आपको ये याद रखना होगा कि पहला नंबर पे आपको नियम ये याद रखना पड़ेगा कि भाज्य और भाजक दोनों को मानक रूप में लिखेंगे, है ना। चर के घात के बढ़ते या घटते क्रम में मानक रूप में लिखेंगे, है ना। अगर एक से ज़्यादा चर रहेगा तो किसी एक चर को ले लेंगे, उसके बाद ये चर के बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे, है ना, चर के घात को बढ़ते या घटते क्रम में। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा नियम आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्रत्येक स्टेप में एक पद को काटना ही है, है ना। काट करके उसको उस पद को हटा ही देना, है ना। चलिए और तीसरा नियम भाग तब तक लगाना है जब तक कि क्या हो जाए, ये भाजक का घात बड़ा ना हो जाए, किससे, शेषफल के घात, शेषफल का घात। ये दिख रहा है इधर,
भाग हम कब तक लगाएंगे, जब हमारा भाजक का घात जो है ना शेषफल के घात से बड़ा दिखने लगेगा, तब तक हम भाग लगाएंगे, है ना। चलिए वैसे हम जब करेंगे अभी तो समझ में आ ही जाएगा, वो आप लिख लीजिए और इस इधर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपको भाग देना रहे, मैं एक बहुपद ले रहा हूँ, है ना, बहुपदी ले रहा हूँ, उसके बाद एक पदी से भाग दूंगा, है ना। तो देखिए जैसे कि मैं ले रहा हूँ 1 प्लस ये 3x³ प्लस 2x², है ना, और इसको भाग देना रहे, इसको भाग देना रहे को कितना से भाग दे, x² से भाग दे, से भाग दे। तो देखिए ये एक ही पद है ना, एक पदी से भाग देना है बहुपदी में, तो मैं भाग दे रहा हूँ। तो देखिए पहले हमारा क्या काम है, भाज्य और भाजक दोनों को मानक रूप में लिखेंगे। तो देखिए भाजक को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि एक ही पद है, तो एक पद को क्या आप मानक रूप में लिखिएगा, है ना। चर के घात को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना होता है, तो एक ही पद है, इसको क्या लिखिएगा, है ना। इसको देखिए आप मानक रूप में लिखेंगे, तो या आप ये देखिए आप चर के घात को बढ़ते या घटते क्रम दोनों क्रम में लिख सकते हैं ना, तो हम घटते क्रम में लिख दे रहे हैं ना। तो ये चलिए मानक रूप में लिख दे रहा हूँ, मानक रूप में, मानक रूप में। ये हमारा मानक रूप में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा सबसे बड़ा घात ये है तो 3x³ है ना, उसके बाद ये घात है ना 2x², उसके बाद ये वाला है ना प्लस 1 हो जाएगा, है ना। चलिए अब मानक रूप में हमने बदल लिया ना, और वो तो हमारा उसको मानक रूप में बदलना नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, बचपन से जैसे भाग देते आ रहे हैं ना वैसा ही करेंगे, है ना। तो हम इसको बॉक्स के अंदर पैक करेंगे, और ये देखिए माइनस नहीं है, ये तीर का निशान है ना। चलिए अब प्लस 2x² प्लस 1, है ना, और इसको भाग देंगे कितना से, x² से, x² से। अब देखिए अब दूसरा नियम याद रखना है, मानक रूप में तो हमने बदल ही लिया, अब दूसरा नियम याद क्या रखना है, प्रत्येक स्टेप में एक पद को काटना ही है आपको, हर एक स्टेप में एक पद को हर हाल में निपटा ही देना है, हटा ही देना है। तो ये देखिए x² है, x² का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़िएगा तो 3x³ आ जाएगा, 3x का पावर 3 आ जाएगा, और इतना लाना ही है आपको ताकि ये घट करके 0 बन जाए, है ना। आपको भाग में घटाना ही ना होता है, तो घटाएंगे आप यहाँ पे, और घट करके ये पद हट ही जाए, है ना, बचे वो दोनों पद, हर स्टेप में आपको एक पद हटा ही देना है। तो चलिए x² को x² से अगर आप कितना से गुना करेंगे, 3x से गुना करेंगे, 3x से गुना करेंगे, तो देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, गुना तो आप जानते हैं ना, 3 एकम 3 हो जाएगा, और x का घात 2, x का घात 1, तो जुट करके कितना हो जाएगा, x का घात 3 हो जाएगा ना, गुना में पावर जुटता है। तो आ गया, हमने 3x से गुना किया, प्लस 3x से गुना किया, प्लस 3x से गुना किया, तो हमारा क्या आ गया, 3x³ आ गया, तो 3x³ आ गया। चलिए और अब हम यहाँ पे घटाते हैं, तो घटाना हम जानते हैं ना, बहुपद को घटाते हैं कैसे, जब यहाँ पे प्लस का निशान होता है तो माइनस का निशान देते हैं, जब माइनस का निशान होता है तो प्लस का निशान देते हैं। यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का निशान देंगे और इसको घटा देंगे, ये हमारा घट गया, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सब है उस सब को नीचे उतारेंगे, तो हमारा क्या बच गया, प्लस 2x² प्लस 1, है ना। अब देखिए इस स्टेप में हमने एक को काट दिया ना, एक पद को, अब अगला स्टेप में भी एक पद को हमें निपटा ही देना है, तो x² का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जो हमारा 2x² आ जाएगा। तो x² का पहाड़ा आप अगर 2 बार पढ़ते हैं तो आपका आ जाएगा 2x², है ना। तो आप कितनी बार पढ़ेंगे, तो 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो प्लस 2 बार, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 2, है ना, और गुना करने पर 2 को x² से गुना कीजिएगा तो 2x² आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पे घटाते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का निशान देंगे, उसके बाद ये घटा देंगे। अब क्या हो जाए, बच गया, ये हमारा 1 बच गया, है ना, प्लस में, तो 1 बच गया। अब देखिए शेषफल का घात जो ये बात कह रहा है ना, भाग तब तक लगाना है, तब तक ही लगाना है जब तक कि क्या, भाजक का घात बड़ा ना हो जाए शेषफल के घात से। तो देखिए अभी शेषफल का घात क्या है, चर का घात, आप देखिए चर का घात ही देखिए, तो चर का घात यहाँ पे क्या होगा, 0 लगा सकते हैं ना, कि x है हमारा चर तो x ही लगा दे, x में 0 है, और यहाँ पे चर का घात क्या है 2, तो बड़ा हो गया ना, भाजक का घात बड़ा हो गया ना, तो तब अब हमें भाग नहीं लगाना है, ये हमारा शेषफल हो जाएगा, है ना। जैसे ही शेषफल के घात जो है ना वो छोटा हो जाए और भाजक का घात बड़ा हो जाए तब हम भाग नहीं लगाएंगे। यहाँ तक तो बराबर था इसलिए लगाए हैं ना, यहाँ पे हमारा शेषफल का घात छोटा हो गया है भाजक के घात से, अब हम भाग नहीं लगाएंगे, है ना। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुपदी से बहुपदी में भाग देना, है ना। ये हमारा हो गया, ये इसको आप शेषफल लिख देंगे और नियम वही रहेगा, है ना। आगे भी हम पढ़ेंगे बहुपदी से बहुपदी में, तभी हमारा नियम वही रहेगा। इसको मिटा करके लिख रहा हूँ, है ना। चलिए अभी हम देखते हैं बहुपदी से बहुपदी में भाग, है ना। बहुपदी से बहुपदी में, है ना, बहुपदी में, है ना। चलिए जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल अगर आपका रहे ये 2 + 3x⁵ प्लस 4x² प्लस ये 6x का पावर 3 रहे, है ना, इस तरह से रहे, और इसको भाग देना रहे को 1 + x³ से भाग दे, है ना। चलिए अब हम भाग देंगे, तो देखिए
हमारा क्या है पहला नियम, इसी नियम से भाग देना है ना। तो हमारा पहला नियम क्या है, भाज्य और भाजक दोनों को मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में मैं बताया हूं कि आप बढ़ते या घटते क्रम में दोनों में लिख सकते हैं चर के घात को, है ना, लेकिन बेहतर होगा कि आप घटते क्रम में लिखे, है ना। तो घटते क्रम में लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा मानक रूप में क्या हो जाएगा, मानक रूप में मानक रूप में हमारा ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा सबसे बड़ा घात 5 है ना ये वाला। तो देखिए इसमें मैं कहीं कहीं पे माइनस भी लगा दूं क्या, माइनस भी लगा दे रहा हूँ, है ना। चलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे 2 जगह मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, है ना। चलिए 2 जगह प्लस, 2 जगह माइनस हो गया, 2 जगह प्लस हो गया, है ना। तो चलिए हमारा सबसे बड़ा घात ये है, तो 3x का पावर 5 सबसे बड़ा घात हो गया, है ना। उसके बाद 5 के बाद 3 वाला घात है ना, तो -6x का घात 3 है ना। उसके बाद 3 के बाद 2 घात वाला, तो -4x² 2 घात वाला, है ना। उसके बाद ये 0 घात वाला, तो +2 हो जाएगा ना, 2 हो गया, है ना। अब देखिए उसको भी सेम उसी तरह से बदल देते हैं ना। तो ये क्या हो गया, x³ हो जाएगा, है ना, बड़ा घात, और उसके बाद +1 हो जाएगा, इससे हम भाग देंगे। अब चलिए अब हम भाग देना शुरू करते हैं ना। तो देखिए इसको हम अंदर पैक करेंगे ना, ये हमारा भाज्य है, तो भाज्य को हम अंदर पैक करते हैं। 3x का पावर 5 -6x³, उसके बाद -4x² + 2, है ना। और उसके बाद इसको बाहर रखते हैं, जो हमारा भाजक है x³ + 1, है ना। चलिए अब हम कैसे भाग देंगे, देखिए x³ का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो हमारा 3x का पावर 5 आ जाए, क्योंकि हमें हर एक स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में एक पद को काटना ही है। आप कैसे भी काटिए आप, है ना। चलिए तो x³ को कितना से गुना कीजिएगा, जो 3x का पावर 5 आ जाएगा, है। तो आप गुना कीजिएगा, कितना से गुना कीजिएगा, देखिए x³ को अगर आप गुना करते हैं ये 3x² से, तो आ जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, है ना। और x² को x³ से गुना कीजिएगा तो नहीं हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, है ना, 3 एकम 3। और उसके बाद x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 नहीं हो जाएगा। आ गया ना हमारा, कितना मरतबा में आया, 3x² मरतबा में, है ना, प्लस में 3x²। तो शुरू में जनरली हम लिखते नहीं है, वैसे लिखना है तो लिख भी सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, 3x² हो गया, है ना। इतना से गुना करने पर हमारा कितना आ जाएगा, x³ को 3x² से गुना करने पर हमारा आ जाएगा 3x⁻, कितना आ जाएगा, 5 आ गया, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे घटा देंगे, है ना। यहाँ पे प्लस का निशान है तो माइनस का निशान लगाऊंगा, घटाने टाइम यही ना करते हैं, जब प्लस का निशान होता है तो माइनस का निशान होता है तो प्लस का। अब इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना में से इतना घटा तो कट जाएगा, 0 बचा। अब देखिए यहाँ पे बहुपद है ना, तो एक बात ध्यान रखेंगे, आपका भाजक सिर्फ x³ नहीं है, ये भी तो है +1 है ना, x³ + 1 है आपका भाजक। तो मतलब इतना से तो गुना कर दिए इसको, अब जो है 1 बच गया, तो 1 का क्या कीजिएगा, तो जो भी आप भागफल लिए है ना, उसको आपको इससे भी गुना करना पड़ेगा, है ना, गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी, क्योंकि आपका ये भी भाजक है, तो इसको गुना कीजिए, तो प्लस प्लस प्लस, और 3x² 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3x² ही हो जाएगा। तो देखिए 3x² वाला पद है कहीं पे, यहाँ पे है ना, प्लस में 3x² यहाँ पे लिख दूंगा, है ना। समान पद के सामने समान पद लिखा हूँ ताकि घटा दूंगा, आसानी से घट जाएगा या जुट जाएगा, है ना, जो भी होगा आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं होता कोई पद तो कहीं पे भी लिख देते हैं, और बाद में असमान पद तो एक साथ इकट्ठा तो होता नहीं है, वो तो जानते ही है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई पद है नहीं, तो यही रह जाएगा, इसमें से कुछ घटेगा भी नहीं, तो यही रह जाएगा -6x³, है ना। उसके बाद देखिए जहाँ पे प्लस का घटाना रहता है ना, भाग में आपको घटाना ही रहता है हर जगह, तो यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे माइनस का निशान देंगे। अब देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 3 7x², है ना। उसके बाद बचा +2 बचा, है ना। अब देखिए x³ को कितना से गुना करेंगे, जो -6x³ आ जाएगा। तो x³ को ना आप अगर -6 से गुना करते हैं तो -6x³ आ जाएगा, है ना, -6x³ आ जाएगा। तो कितना से गुना किए, -6 से, तो -6 से गुना कीजिए, आ गया कितना आपका, -6x³ आ गया, -6x³ आ गया, है ना। अब यहाँ पे घटा देंगे, तो घटाते हैं तो जहाँ अगर माइनस होता है तो क्या चीज़ का निशान देते हैं, प्लस का। तो हम यहाँ पे माइनस का निशान है तो क्या चीज़ का निशान देंगे, प्लस का। अब देखिए अब इसमें से ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें से ये घटेगा तो कट जाएगा ना, 0 हो गया ना। आपको एक बात दिख रहा है ना, हर एक स्टेप में एक पद कट रहा है, एक पद हटा ही दे रहा हूँ, है ना। अब देखिए अब ये हमारा भाजक, तो भाजक में तो ये भी है ना, तो वो जितना भागफल लिया हूँ ना, 6 लिया हूँ, -6 लिया हूँ, तो -6 से इसको भी गुना करूँगा। तो +1 को -6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 6 एकम 6, तो क्या आया, -6। तो अचर पद कहाँ पे है, -6, यहाँ पे आ जाएगा ना, -6। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे देखिए माइनस का निशान है तो क्या चीज़ का निशान देंगे, घटाना रहता है ना, भाग में घटाना रहता है, तो माइनस का निशान है तो क्या चीज़ का निशान देंगे, प्लस का, है ना। अब देखिए अब हम काम करते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो -7x² हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए प्लस 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 दोनों जुट जाएगा ना, दोनों प्लस में है, तो ये प्लस में 6 2 8 हो जाएगा, है ना, ये हमारा हो गया।
अब देखिए, अब हम आगे काम नहीं करेंगे, यही हमारा शेषफल हो गया। क्यों शेषफल हो गया? भाग तब तक लगाना है जब तक कि भाजक का घात बड़ा ना हो जाए शेषफल के घात से। तो देखिए, तो भाजक का इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है? 3 ना। तो इस बहुपद का घात 3 है और इस बहुपद का घात कितना बचा? अधिकतम घात 2 ही है ना। तो देखिए, इससे शेषफल के घात से बड़ा हो गया ना इसका घात, तो अब हम भाग नहीं लगाएंगे, अब हमारा ये शेषफल हो गया है ना, शेषफल हो गया, ये हमारा हो गया। इसी तरह से आप भाग लगाएंगे, है ना। जब ये इसका घात से बड़ा हो जाए इसका घात, तो आप भाग लगाना बंद कर देंगे, ये आपका शेषफल हो जाएगा, ये आपका भागफल हो जाएगा। ये भाज्य और भाजक तो था ही पहले से ही, है ना। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अपना एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2 का C, है ना। चलिए, ये हमारा हो गया। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।